Now, after a successful campaign in the Bihar Assembly elections, the Lok Jan Shakti Party Ram Vilas faction leader and Union Minister Chirag Paswan speak exclusively to News 9. From rebuilding his party after near collapse to NDA's trust in him, to his stance on cabinet talks, Nitish Kumar leadership, as well as the ongoing turmoil in the Lalu family, Chirag lays it on the road ahead with clarity, confidence, as well as coalition discipline. Let's listen in. राजनीति में शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचना जाता है, अगर यह जानना है तो चिराग पासवान से जानिए। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां ये 1 पे थे, 1 से 19 आए हैं। चिराग, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या देखते हैं आप? खुद पर विश्वास, मेहनत का कोई पर्यायवाची नहीं हो सकता और पूरा ध्यान लगा के बिना किसी भटकाव के बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। लोग बहुत आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको डीरेल करने का प्रयास करेंगे, आपके बारे में तरह तरह की बातें कहेंगे, बोलेंगे, बिना अपने आप को उन चीज़ों में उलझाए हुए। और एक ईमानदार सोच से अगर आप बढ़ते हैं तो मैं मानता हूं कि कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी आज से 3 साल पहले जिस तरीके से पार्टी परिवार सब खत्म, उसके बाद एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को, पहली बात तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे प्रधानमंत्री ने मुझ पर इतना भरोसा किया कि उन्होंने मैंने उनको 5 ही 5 जीत के दी, ये दूसरी बात है, बट 5 सीटें मैं लड़ के जीत सकता हूँ, ये विश्वास मुझ पे रखना बहुत बड़ी बात मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उन्होंने विश्वास दिखाया। और उसी तरीके से विधानसभा के चुनाव में आपने तो एक का जिक्र कर दिया, पर वो एक भी जो जीते थे वो भी जीत के पार्टी छोड़ के चले गए थे। तो 0 विधायक वाली पार्टी पर विश्वास करके 29 सीटें दे देना, और 29 में से भी वो सीटें जो 26 हम लोगों ने एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन ने नहीं जीती थी। कुछ तो ऐसी सीटें हैं जो हम लोगों ने कभी ही नहीं जीती थी, ओबरा जैसी सीटें हैं। उसके बाद कुछ ऐसी सीटें हैं जो पिछले 1.5 दशक से 3 टर्म से हम लोग नहीं जीते थे, 2 दशक से नहीं जीते थे, लास्ट टाइम जो सीटें हम लोग हार गए थे। तो उस 29 सीटें में से 26 ऐसी सीटें दी गई, और ये विश्वास रखना कि मुश्किल सीटें भी चिराग निकाल के दे सकता। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन 19 सीटों में से ना सिर्फ मैंने 3 जीती हुई सीटें तो उनको वापस लौटा कर दी गठबंधन को, बल्कि 16 नई सीटें भी मैंने उनको जोड़ कर दी जो अभी तक एनडीए गठबंधन नहीं जीत पा रहा था। चिराग, सरकार में आप आ गए हैं और सरकार में चिराग पासवान की क्या सहभागिता होने जा रही है? मैं कैबिनेट की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये सारी बातें अभी चर्चा का विषय हैं, और इस पर चर्चा एक बार पहले गठबंधन के भीतर हो, उसके बाद सार्वजनिक मंच पर करें, ये गठबंधन की मर्यादा कहती है। मैं मानता हूं कि 1-2 दिन में इस पे भी स्पष्टता आ जाएगी। प्रधानमंत्री, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का मैं हनुमान हूं, तो क्या हनुमान को भी इस बार जो सेवा का मौका मिला है उसमें सहभागिता की बात डिप्टी सीएम या किसी चीज़ की हो रही है? पुनः मैं दोहराऊंगा, ये सारी बातें विद इन द अलायंस हम लोग करेंगे। मैंने हमेशा इस मर्यादा को बरकरार रखा है। जब सीट शेयरिंग की भी बात होती थी तो जब तक संख्या, सीटों का चयन, प्रत्याशियों के नाम जब तक फाइनल नहीं होते थे तो मैं ऑन रिकॉर्ड, मैं इसके ऊपर कोई चर्चा मैंने कभी आज तक की नहीं है 2014 से। तो मैं उस गठबंधन की मर्यादा को आज भी निभाऊंगा विद इन द अलायंस, एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। 1-2 दिन में सारी परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है? मैं ये बिल्कुल मानता हूँ। आज हमारे विधायक दल की बैठक भी हुई है और विधायक दल का नेता भी चुना गया है। मैं ये मानता हूँ कि मेरे तमाम विधायक एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही अपना नेता चुनकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक आखिरी सवाल, हालांकि ये लालू परिवार से संबंधित है। आज जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके जानकारी दी, सब कुछ ब्लेम अपने ऊपर लिया और पार्टी से खुद को अलग भी किया और राजनीति से संन्यास की भी घोषणा की, दोनों भाइयों में लड़ाई वड़ाई तमाम तरह की चीज़ें हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे परिवार को, पूरे सिस्टम को? पहली बात तो ये दुखद है, और एक परिवार में जब घमासान होता है तो परिवार पे क्या बीती है मैं समझता हूँ। मैं खुद उस दौर, उन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, और मेरे लिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य एक तरफ है, बट मेरे लिए वो मेरा भी परिवार है। उस परिवार में मैंने उनको अपना भाई, अपनी बहनें मैंने भी माना है। तो ऐसे में मैं कतई इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बट हाँ, ये दुखद ज़रूर है कि जिस तरीके से पहले बड़े भाई और अब बहनों के बीच में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द सब सामान्य हो जाए।